यहाँ पे आज हम देखेंगे कि बीपीएससी 4 का जो नोटिफिकेशन है आउट कर दिया गया है। शिक्षक भर्ती जो बिहार में होने वाला है 32,388 पदों पे, उसका फुल नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है, जिसमें कि हम आज बात करेंगे अप्लाई ऑनलाइन कब से होगा। साथ में ये भी बात करेंगे कि जितने भी अभ्यर्थी सोच रहे हैं कि मेरा तो स्टेट क्लियर नहीं हुआ है तो हम फॉर्म कैसे अप्लाई कर पाएंगे, तो उनका भी सॉल्यूशन हमारे पास निकल करके आया हुआ है। और पूरी बीपीएससी की जो अपडेट निकल करके आई हुई है, बीपीएससी 4 की जो नोटिफिकेशन आउट किया गया है, सारी जानकारी, सारी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में हम एक एक करके आप लोग के साथ रखेंगे और आप लोगों को बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और आप लोग को बताते हैं कि शिक्षक भर्ती की जो नोटिफिकेशन आउट की गई है उसकी क्या इन्फॉर्मेशन निकल करके आया हुआ है। तो हम सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट डेट की, यानी कि बीपीएससी 4 का फॉर्म कब से अप्लाई किया जाएगा और कब तक उसका लास्ट डेट वगैरह रहने वाला है। सबसे पहले हम उसके बारे में बात कर लेते हैं और उसके बाद से जो फुल नोटिफिकेशन उसका आउट किया गया है, जो भी जानकारियां बताई जा रही है बीपीएससी की ओर से, उसके बारे में हम आप लोगों को एक एक करके बताएंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे बताया जा रहा है चतुर्थ चरण के विद्यालय अध्यापक भर्ती 4 के तहत शिक्षा विभाग के बिहार के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के कुल पद 32,300 पदों पे भर्ती निकाली गई है। ठीक है, जिसमें कि ऑनलाइन भरने के निर्देश दिए गए हैं, ऑनलाइन संबंधित सूचनाएं दी गई हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि भुगतान प्रारंभ करने की तिथि जो है कि 1/9/2026 से ये स्टार्ट किया जाएगा। यहाँ पे समझ लीजिएगा, यहाँ पे बताया जा रहा है कि भुगतान प्रारंभ करने की तिथि, यानी कि भुगतान वही लोग कर पाएंगे जिनका भी बीपीएससी में ओटीआर वगैरह अपना प्रोफाइल वगैरह अपडेट किए होंगे, वो यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। और जितने भी अभ्यर्थी बीपीएससी में ओटीआर रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है, इस वीडियो को अगर आप लोग को देखना है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना है, तो हमने ऑलरेडी पहले से एक वीडियो बना करके हम अपने यूट्यूब चैनल पे डाले हुए हैं, आप वहां से देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं भुगतान प्रारंभ करने की तिथि और रजिस्ट्रेशन और फॉर्म फिलअप की तिथि। ठीक है, तो 1/9/2026 से ही ये जो फॉर्म बीपीएससी का 4 का है, शिक्षक भर्ती का, इसको स्टार्ट किया जाएगा। और साथ में हम ये बात कर ले आप लोगों को कि भुगतान की तिथि अंतिम जो है, यानी कि लास्ट डेट फॉर्म की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे भुगतान की अंतिम तिथि 29/9/2026 दिया गया है। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, और नीचे में बताया जा रहा है कि ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की जो तिथि बताई जा रही है 1/9/2026 से आप लोग का आवेदन फॉर्म स्टार्ट कर दिया जाएगा। साथ में आवेदन भरने की जो अंतिम तिथि है, यहाँ पे देखिएगा कि भुगतान की अंतिम तिथि बताई जा रही है 29/9, साथ में आवेदन की जो अंतिम तिथि है 30/9 बताई जा रही है। ठीक है, यानी कि एक दिन आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है अगर आप पेमेंट किए हुए रहते हैं। तो अगर आप फॉर्म को रजिस्ट्रेशन करके पेमेंट किए हुए रहते हैं तो आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको एक दिन एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है। आप सारी डॉक्यूमेंट को स्कैन करके, सारी डॉक्यूमेंट तैयार करके, आप एक दिन जो एक्स्ट्रा टाइम मिलता है उसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो इन्फॉर्मेशन है इनका आप लोग को हम बता देते हैं, इसका जो फुल नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें, और सारी जानकारियां हम आप लोग को बता देते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये जो है कि शिक्षक का जो रिक्वायरमेंट का जो रिक्तियां हैं, यानी कि किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे बताई गई है कैटेगरी वाइज कि कौन से सब्जेक्ट में कौन से कैटेगरी के कितनी सीट रिक्तियां जारी की गई है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो ऊपर में ही देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, कि प्राथमिक विद्यालय के मूल्य कोटि वर्ग 1 to 5 यानी कि 1 से 5 तक विद्यालय अध्यापक के लिए कुल पद 3847 पद निकाली गई है। यानी 1 से 5 तक जो इनका रिक्वायरमेंट है 1 to 5 के लिए, कुल पद कैटेगरी वाइज मिला करके, सब्जेक्ट वाइज मिला करके इनका
3847 पद यहाँ पे निकाला गया है। बाकी अगर आप लोग को इसमें इंफॉर्मेशन देखना है कि कैटेगरी वाइज और सब्जेक्ट वाइज कुल कितनी पदें हैं, तो आप यहाँ से नीचे में बताया गया है, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्रमांक बताया गया है, साथ में विषय और यहाँ पे जो है कि कैटेगरी बता दिया गया है। जैसे कि अनारक्षित, आर्थिक रूप से कमजोर, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, कुल पद। ठीक है, ये सारी चीज मिला करके, ये कैटेगरी वाइज मिला करके यहाँ पे देख रहे होंगे, तो यहाँ पे टोटल पद बताए जा रहे हैं। ठीक है, अब मान लीजिए आपको यहाँ पे देखना है कि आप किस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करेंगे। तो जैसे मान लीजिए सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस के अंतर्गत आपको फॉर्म अप्लाई करना है, तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी में देखेंगे 530 है, और वहीं आर्थिक रूप यानी EWS के कैटेगरी में देखेंगे 76। साथ में यहाँ से बैकलॉग के लिए भी कुछ पदें रखी गई है जो कि यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे देख रहे होंगे कि 145 और 28 टोटल मिला करके 173 बैकलॉग के लिए यहाँ पे रखे गए हैं। साथ में यहाँ पे एक चीज और यहाँ पे बताई जा रही है BPSC की ओर से कि इनमें महिलाओं के लिए 50% जो है कि आरक्षण यहाँ पे रखा गया है। पदवार कोटि वार संख्या के हिसाब से 50% महिलाओं के लिए सीट आरक्षित है। ठीक है, ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे जो इनका वेतन है यानी 1 to 5 का जो वेतन निकाला गया है, यहाँ पे देखिएगा टोटल वेतन बताया जा रहा है। सैलरी एवं सेवा से अधीन वर्ग विद्यालय अध्यापक राजपत्रित वेतन, प्रारंभिक वेतन जो बताया जा रहा है 25,000। ठीक है, यहाँ पे वेतन में भी बहुत सारी चीज परिवर्तन की गई है यहाँ पे। और नीचे में देखेंगे ख के लिए, यहाँ पे तो ख में मध्य विद्यालय वर्ग 6 to 8 यानी कि 6 से 8वां तक आप लोगों का जो टोटल पद है, टोटल यहाँ पे पद बताया जा रहा है 8563 यानी कि 8563 पद निकाले गए हैं 6 to 8 क्लास के लिए। अब नीचे में हम चलते हैं, आप लोगों को बताते हैं कि 9th 10th के लिए कुल कितनी पद निकाली गई है। कुल पद 9th 10th के लिए यहाँ पे देखेंगे तो 3877 पद निकाले गए हैं। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हम कैटेगरी वाइज आप लोगों को इसलिए नहीं बता रहे हैं ताकि कैटेगरी वाइज बताएंगे तो बहुत सारा इंफॉर्मेशन जो है कि इसमें छूट जाएंगे, क्योंकि वीडियो बना रहे हैं हम, आप लोग को इंफॉर्मेशन बता रहे हैं। अगर कैटेगरी वाइज बताते चलेंगे तो बहुत काफी लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हम जो है कि आप लोग को क्लास वाइज बता दे रहे हैं कि टोटल कितने पदों पे आप लोग का रिक्वायरमेंट निकाली गई है। आप जिस भी सब्जेक्ट से, जिस भी कैटेगरी से अगर आप आते हैं, उसका फुल इंफॉर्मेशन कैटेगरी वाइज आप सीट अपने यहाँ पे BPSC के ऑफिशियल साइट पे आ करके आप लोग यहाँ से जो कि डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ से देखिए, यहाँ से जो कि देखेंगे 18 तारीख में यहाँ पे नोटिफिकेशन जो दिया गया है, यहाँ से डिस्ट्रिक्ट वाइज रोस्टर यहाँ पे दे दिए गए हैं 1 to 5, 6 to 8 और यहाँ से 9th 10th 11th 12th ट्रांसजेंडर कैंडिडेट के लिए भी यहाँ पे दिया गया है। तो आप लोग यहाँ से रोस्टर को क्लिक करके आप जैसे 1 to 5 के लिए क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो कि ऐसा इंफॉर्मेशन खुल करके आ जाएगा डिस्ट्रिक्ट वाइज कि कौन से जिला में कितनी सीट है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग देख लीजिएगा। ये रोस्टर है आप लोग का डिस्ट्रिक्ट वाइज, कौन से जिले में किस कैटेगरी की कितनी पद खाली है, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी हम चलते हैं आप लोग को इंफॉर्मेशन के मुताबिक आप लोग को जो भी इंफॉर्मेशन बताई जा रही है। बाकी आप लोग को वेतन वगैरह भी यहाँ पे बता दिया गया है, आप लोग यहाँ से एक एक करके चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, देखेंगे यहाँ पे 9th 10th के लिए जो हम बता रहे थे, यहाँ पे उसका 31,000 प्रति माह आप लोग को मिलेगा। और वहीं जो है कि 11th 12th की अगर बात करें 11 से 12 के लिए तो 16,101 पदों पे बहाली निकाली गई है। और इसकी सैलरी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए 32,000 प्रति माह आप लोग को दे होगा, यानी कि 32,000 आप लोग को प्रति माह आप लोग को जो और राज्य पत्रिका के हिसाब से मिलता है वो आप लोग को यहाँ पे मिलने वाला है। यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे नोट में बताया जा रहा है कि अधियाची विभाग के द्वारा प्राप्त अधियाचना में संशोधन होने पर प्रकाशित रिक्तियों की संख्या बढ़ घट सकती है। ये जो BPSC के जो रिक्वायरमेंट है 32,000, ठीक है, इसमें अगर कभी किसी प्रकार से विभाग के द्वारा सीट घटती बढ़ती है तो आपको BPSC के ऑफिशियल साइट पे समय आप लोग को अपडेट करा दिया जाएगा, आप वहां से एक एक चीज देख पाइएगा।
बाकी यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं, एक चीज़ और बताई गई है कि विभागीय पत्रांक 905 दिनांक 15/8/26 के आलोक में वर्ग 9 से 10 विद्यालय अध्यापक के लिए बांग्ला, ललित कला, नृत्य, मैथिली विशेष विद्यालय और अध्यापक अरबी एवं फारसी तथा वर्ग 11th और 12th के लिए विद्यालय अध्यापक के लिए बांग्ला, भोजपुरी, मगही, मैथिली, पाली, प्राकृति, अरबी, फारसी एवं कृषि विषय का पूरक अधियाचना सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से प्राप्त होने के पश्चात ही रिक्तियां की सूचना दी जाएगी। इसका सूचना अभी दी नहीं गई है, इसको सूचना आप लोग को बहुत जल्द मिलने वाली है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं इसमें आप लोगों को कि विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति अनिवार्य अर्थ होगी। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कैसे आप लोग को नियुक्ति कराई जाएगी, ठीक है। और स्टेट के लिए भी इसमें हम अपडेट बता देते हैं कि जितने भी अभ्यर्थी इस बार जो स्टेट फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए भी बहुत बड़ी अपडेट है बीपीएससी की ओर से। जैसे कि बताया जा रहा था शिक्षा मंत्री की ओर से कि इस बार बीपीएससी 4 में जो स्टेट क्वालिफाइड करते हैं या फिर स्टेट के फॉर्म भरते हैं उनको भी मौका दिया जाएगा। तो उसका भी यहाँ पे कुछ प्रावधान बताए गए हैं, उसको भी हम यहाँ पे आप लोगों को साफ रूप से, स्पष्ट रूप से क्लियर कर देते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इस फॉर्म को भरने की एलिजिबिलिटी क्या है। सबसे पहले आप लोग को भरने की एलिजिबिलिटी यही है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी कि आप लोग को इंडियन होना चाहिए। साथ में विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय पर निर्धारित शैक्षणिक एवं पर शैक्षणिक योग्यता धारित करता हो। यानी कहने का मतलब यह है कि जो बीपीएससी की ओर से रिक्वायरमेंट बताई जा रही है, राष्ट्रीय परिषद के द्वारा जो भी अपडेट आ रही हैं, जो भी क्वालिफिकेशन आपसे मांगी जा रही हैं, वो आपके पास होना चाहिए, तो ही आप इस फॉर्म को भर पाएंगे, अन्यथा इस फॉर्म को आप लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे। साथ में एक चीज़ और बताई जा रही है कि विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए भारतीय पुनर्वास परिषद के अनुरूप अनुमान्य होगा। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसमें बताया जा रहा है कि राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार समय समय पर आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हो, ठीक है। तो हमने बताया कि जो भी अभ्यर्थी सीटेट, एस्टेट, बीटेट या फिर दक्षता वगैरह किए रहते हैं वो यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। उसके लिए अनिवार्य बीपीएससी के लिए ये सारी चीज़ों को एलिजिबिलिटी के लिए आप लोग को मांगे जा रहे हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं 1 to 5 के लिए। तो 1 to 5 के लिए सीटेट पेपर आप लोग को होना चाहिए। साथ में बताया जा रहा है कि अथवा बीटेट पेपर 1, ठीक है, ये चीज़ आप लोग के पास होना चाहिए, तो ही आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। वहीं हम बात कर लेते हैं मध्य विद्यालय 6 to 8 के लिए, यानी कि 6ठा से 8वां क्लास के लिए। तो सीटेट पेपर 2 अथवा बीटेट पेपर 2 आप लोग क्वालिफाइड होंगे तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। और वहीं 9th-10th के लिए बात कर ले हम, तो 9th-10th की स्टेट पेपर 1 आप लोग का क्वालिफाइड होना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। और 11th-12th के लिए भी पेपर 2 स्टेट क्वालिफाइड होना चाहिए। अब एक चीज़ इसमें और बताई जा रही है जो कि हम इसमें आप लोग को बता देते हैं स्टेट को लेकर के। यहाँ पे बताया जा रहा है कि पेपर 2 में उत्तीर्ण हो परंतु 2012 से पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक जो दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे उनके लिए पात्रता शिक्षा उत्तीर्ण अनिवार्य नहीं होगा, ठीक है। इसमें बताया जा रहा है कि जो 2012 से पूर्व यानी कि 2012 से पहले जो भी शिक्षक अगर कार्यरत होंगे और दक्षता परीक्षा वो पास होंगे तो उनके लिए यहाँ पे स्टेट क्वालिफाइड की कोई ज़रूरत नहीं है, वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दक्षता पास होंगे तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और जो मेन अपडेट है, जो मुख्य रूप से बीपीएससी की ओर से स्टेट के लिए अपडेट है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो बताया जा रहा है कि वैसे अभ्यर्थी, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ पे, कि वैसे अभ्यर्थी जो शैक्षणिक योग्यता धारित करते हों एवं शिक्षक प्रशिक्षण पूरा कर लिए हो तथा माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा स्टेट 2026 में सम्मिलित होने वाले हैं। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि वैसे अभ्यर्थी जो शैक्षणिक योग्यता यानी कि जो क्वालिफिकेशन इसमें मांगे जा रहे हैं बीपीएससी 4 के तहत, जैसे कि मैट्रिक, इंटर ग्रेजुएशन, बीएड, पीजी, ठीक है, ये चीज़ मांगे जा रहे हैं। तो ये चीज़ क्वालिफाइड कर लिया हो, साथ में शिक्षक पात्रता परीक्षा पास किया हो,
यानी कि सीटेट वगैरह क्वालिफाइड किया हो, ठीक है। उसके साथ जो अभ्यर्थी इस बार ए स्टेट 2026 में भाग ले रहा है, यानी कि जो इस बार ए स्टेट की जो परीक्षा है की फॉर्म अप्लाई कराई जा रही है उसमें अगर वो भाग लेता है तो, ठीक है। उसके बाद बताया जा रहा है कि वे सभी विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्त हेतु आवेदन कर सकते हैं, दे सकते हैं, ठीक है। जो भी अभ्यर्थी इस बार ए स्टेट में क्वालिफाइड करने के लिए, परीक्षा देने के लिए भाग ले रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं, वो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। साथ में इनका कुछ शर्त है, बताया जा रहा है कि बशर्ते उन्हें प्रारंभिक परीक्षा से पूर्व माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा ए स्टेट 2026 उत्तीर्ण होना आवश्यक है, ठीक है। जो बताया जा रहा है कि बीपीएससी से पहले आप लोगों को बीपीएससी का जो परीक्षा है उससे पहले माध्यमिक शिक्षक परीक्षा पास हो जाना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। उसके बाद बताया जा रहा है कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता ए स्टेट 2026 उत्तीर्ण नहीं होने की स्थिति में जो भी अभ्यर्थी ए स्टेट परीक्षा में भाग ले रहे हैं और वो क्वालिफाइड नहीं होते हैं तो उनके लिए भी यहाँ पे बता दिया गया है। उस स्थिति में प्रारंभिक परीक्षा हेतु एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जाएगा। उनका यहाँ पे एडमिट कार्ड किसी भी प्रकार से जारी नहीं किया जाएगा, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद बताया जा रहा है कि जितने भी अभ्यर्थी अगर बीपीएससी में भाग लेना चाहते हैं और इस स्टेट में भाग लिए हुए हैं तो उन्हें बताया जा रहा है कि उन्हें ऐसी परीक्षा में भाग लेने का प्रमाण यथा एडमिट कार्ड एवं परीक्षा फल सहित माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा ए स्टेट 2026 संबंधित सभी आवश्यक प्रमाण पत्र की मूल प्रति आयोग के द्वारा सत्यापन हेतु मांगे जाने पर ससमय उपलब्ध कराना होगा और सत्यापन, ठीक है, सत्यापन उपरांत उनकी अहर्ता मान्य होगी। आवेदन के समय उन्हें इस आशय का स्वघोषणा भी देना होगा, यानी कि सेल्फ डिक्लेरेशन इनके ऑफिशियल साइट पे अपलोड की गई है। जो भी अभ्यर्थी ए स्टेट की परीक्षा में भाग ले रहे हैं उनको बीपीएससी के फॉर्म भरते समय इस सेल्फ डिक्लेरेशन यानी कि घोषणा पत्र को भर करके अपलोड करना अनिवार्य होगा, ताकि वो अगर ए स्टेट क्वालिफाइड कर जाते हैं तो बीपीएससी के ओर से उनको एडमिट कार्ड, साथ में रिजल्ट और जो भी डॉक्यूमेंट ए स्टेट में लगाते हैं वो उनसे बीपीएससी की ओर से मांगा जाएगा और वो वेरिफिकेशन होने के बाद ही आप लोग को आगे की प्रक्रिया कराई जाएगी। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी आप लोगों को इस वीडियो में अगर और भी जानकारी जो छूट जाती है, जो बच जाती है, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम एक और वीडियो अलग से बना करके बता देंगे जो भी जानकारियाँ छूट जाती है उसमें, ठीक है। आज इस वीडियो में जो मेन मुद्दा था ए स्टेट को लेकर के, हम इसके बारे में ही आप लोग को बता रहे हैं और जो जानकारियाँ बीपीएससी की ओर से बताई जा रही है उसके बारे में हम आप लोग को बता रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर एक एक जानकारियाँ एक एक चीज़ बताते चलेंगे तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम आप लोग को जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जो मेन चीज़ें हैं, हम उसको ही सिर्फ आज बता रहे हैं और एक अलग से वीडियो हम बना करके बता देंगे जिसमें और भी इंफॉर्मेशन होगी और भी जानकारियाँ होगी, आप उसे भी देख करके सारी चीज़ समझ सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आप लोग को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो भी अभ्यर्थी ए स्टेट की फॉर्म भर रहे हैं या फिर बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं टीचर भर्ती के लिए, तो उनके पास ये वीडियो पहुंचे और इस वीडियो को देखें और सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें और सारी पेपर अपना तैयार करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ, किसी और नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।